आपको क्या करना है, रूट 9.3 है ना, तो 9.3 राइट यूनिट्स को हमें रिप्रेजेंट करना था। तो हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर कॉरस्पॉन्ड्स टू राइट 1 यूनिट लेके चलेंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई? यानी कि वो पिछले क्वेश्चन, वो क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है, तो हर क्वेश्चन की नेचर के अकॉर्डिंगली चलेंगे बेटा जी। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें रूट 9.3 है ना, तो हम जो रूट है उसको भी भूल जाओ, फिलहाल इतना ध्यान रखो 9.3 सेंटीमीटर की एक लेंथ हम क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो इसकी लेंथ कितनी है, तो दिस हैपन्स टू बी, हमने जो लेंथ ली है वो कितनी ली है, 9.3 यू मतलब यूनिट, वेयर 1 सेंटीमीटर कॉरस्पॉन्ड्स टू। अभी कोई कुछ नहीं कॉपी करेगा, कुछ नहीं बनाएगा, सबका फोकस यहाँ होना चाहिए राइट। मैंने इसको नाम दे दिया ए, इसे बी। क्या ये क्लियर है? पहला स्टेप था, हमें क्या करना था, स्टेप 1 ड्रॉ 9.3 यू। सेकेंड स्टेप क्या है, आप 1 यू एक्सटेंड करोगे ए बी को। द सेकेंड स्टेप इज टू एक्सटेंड ए बी राइट टू ए वैल्यू ऑफ 1 यूनिट। यानी कि सेकेंड स्टेप मैं यहां लिखवा रहा हूं आपको स्टेप, ये आपने इसको आगे एक्सटेंड करना है। कितना एक्सटेंड करना है, 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर राइट, 1 यूनिट। क्या ये बात क्लियर हो गई? राइट, एक्सटेंड ए बी टू 1 यूनिट मोर। क्लियर? स्टेप थर्ड, गेट खोल दो क्या? स्टेप थर्ड, ड्रॉ द परपेंडिकुलर। ड्रॉ, बेटा आप सेकंड डे कंसेक्यूटिवली लेट आए हो और आपका घर सामने है। नहीं बेटा, नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट अलाउ यू टू एंटर टू द क्लास। बिल्कुल टाइम पर आना है। ये सब बच्चे दूर दूर से आए हुए हैं, फिर भी 5 मिनट पहले आ गए। 4:30 आपको क्लास में होना है एग्जैक्ट। 15 मिनट लेट हो आप, पता है। बैठो यहाँ बैठो। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये जो मैंने ए बी को एक्सटेंड किया ना 1 सेंटीमीटर, तो इसको मैंने नाम दे दिया BC। हम रूट 9.3 करने जा रहे हैं बेटा। आपको समझा, देखो शुरू के 15 मिनट किसी भी क्लास के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर उस समय आप नहीं हैं तो आपको पूरी क्लास समझ में नहीं आएगी, और अगर मैं उसे रिपीट करूंगा तो बाकी सबका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए इट्स ए सिंसियर रिक्वेस्ट टू कम एग्जैक्टली एट 4:30 राइट। कोई बात नहीं, कोशिश करो कि आप हर हाल में, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट वेट करूंगा किसी अगली क्लास में। 2 मिनट से ऊपर मैं वेट नहीं करने वाला, ठीक है। तो ये 9.3 यूनिट, ये 1 यूनिट, एग्रीड। पहला स्टेप था, हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लिया, तो ए बी हो गया 9.3 यूनिट, BC हो गया 1 यूनिट राइट। थर्ड स्टेप क्या है, हमें परपेंडिकुलर, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। ए बी नहीं, डू यू नो हाउ टू क्रिएट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? क्या आपने 8th या 7th में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे क्रिएट करते हैं, किसने नहीं किया बताओ? आता है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? मैं बताता हूं क्या करेंगे। देखिए, ये मान लीजिए ये AC की जो लेंथ है ना, AC मान लिया 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। तो आप A को सेंटर लेंगे कंपास के थ्रू, 5 सेंटीमीटर से ज्यादा, कितना, मोर देन हाफ ऑफ AC। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है तो मोर देन द गिवन लाइन, अगर जिसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, यू टेक A एज ए सेंटर and make an arc greater than half of AC, greater than half of AC। मान लिया ये 10 है तो 5 था ना, 5 से ज्यादा ले लिया, 6 सेंटीमीटर ले लिया। यहां एक कट करेंगे, यहां एक कट करेंगे, इसे सेंटर लेंगे, क्लियर, कंपास के थ्रू। फिर C को सेंटर लेंगे, बिल्कुल कोई कंपास को छेड़ेंगे नहीं। अगर आपने 6 सेंटीमीटर लिया ना इस आर्क को, तो यहां से लिया 6 सेंटीमीटर, यहां से लिया 6 सेंटीमीटर,
फिर सी को सेंटर लेंगे, एग्जैक्टली 6 सेंटीमीटर ये लेंगे। क्या ये क्लियर है? बिल्कुल फेंट पेंसिल से करना है इसे, डार्क पेंसिल से नहीं करना, राइट। और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसे ज्वाइन करेंगे बड़ी हल्की लाइन से, ये क्योंकि ये हेल्पिंग कंस्ट्रक्शन है। हेल्पिंग कंस्ट्रक्शन जो होती है ना, वो हम फेंट लाइन से करते हैं। बहुत हल्की लाइंस आपने डॉटेड लाइन इसमें से क्रिएट कर दी। तो तीसरा स्टेप क्या था? पहला स्टेप था 9.3 सेंटीमीटर, यानी कि 9.3 यूनिट, देन 1 यूनिट एक्सटेंशन, देन क्रिएट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC, राइट। तो AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे तो ये O हो गया। O इज व्हाट? O इज द सेंटर, मिड पॉइंट। O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। वो क्या अपने आप आ गया? मैंने वर्ड यूज किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर मतलब ये जो लाइन है ये 90 डिग्री के एंगल पर ऑटोमेटिकली आएगी इस कंस्ट्रक्शन के थ्रू, और दूसरा ये डिवाइड कर देगी AC को 2 इक्वल पार्ट में। AC को 2 इक्वल पार्ट में। क्या ये बात क्लियर है? इतना कोई डाउट? ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC, द फोर्थ पॉइंट विद O। अभी कोई कुछ नहीं करेगा, एज सेंटर ड्रॉ द सेमी सर्कल, ड्रॉ द सेमी सर्कल ऑफ रेडियस इक्वल टू OA। अब सर्कल क्रिएट करना आता है ना, सेंटर O पे लिया, राइट, और OA आपने सेंटर को किस पे लिया आपने? O पर, और आर्क लिया A। OA इक्वल टू OC इक्वल टू R कह सकता हूं या नहीं? अगर मैंने कंपास के थ्रू O को सेंटर लिया और मैंने यहाँ A से, राइट, इस A से मैंने एक सेमी सर्कल क्रिएट करने की कोशिश की जो कि इजीली कंपास के थ्रू हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? O से A तक आपको O से A के डिस्टेंस। हाँ बिल्कुल, O से, इसे हम रेडियस कहेगा। ये सर्कल में पूरा क्रिएट हो सकता था ना। थोड़ा सा प्रिसाइज कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं रफली कर रहा हूँ ना बेटा। क्या ये क्लियर हो गया? यस सर। तो ये हमारा फोर्थ इंपॉर्टेंट स्टेप था। अब हम फिफ्थ स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं। फिफ्थ, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन B। B पर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कैसे क्रिएट करते आता है आप लोगों को? यस सर। देखो जैसे यहाँ पर ये देखिए, यस सर। हाँ बिल्कुल। फिर भी कईयों ने अगर नहीं किया हो तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर परपेंडिकुलर क्रिएट करना है तो इसको हम कंपास के थ्रू सेंटर लेंगे, राइट। सेंटर लेने के बाद एक कोई भी आपको जो ठीक लगती है वो आर्क ऐसे क्रिएट करेंगे। छोटी सी आर्किंग बना दी ना आपने कंपास के थ्रू। जितनी आर्क ली है इसे सेंटर लेंगे, उसे चेंज नहीं करेंगे, आर्क को यहाँ कट करेंगे, फिर इसे सेंटर लेंगे, यहाँ कट करेंगे। क्लियर? पहले एक आर्क ये ली, उस लेंथ को चेंज नहीं किया, फिर इसे सेंटर लिया कट, फिर इसे सेंटर लिया कट, फिर यहाँ इसे सेंटर लेकर यहाँ एक ड्रॉ किया, इसे सेंटर लेकर यहाँ एक ड्रॉ किया, और फिर इसे ज्वाइन कर दिया। क्या परपेंडिकुलर क्रिएट करना छोटी क्लास में सिखाया था या नहीं? तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया या नहीं बन गया? ठीक है ना। तो दैट इज व्हाट यू आर सपोज टू डू। तो बी पर आप क्या करेंगे, कुछ इस तरीके की कंस्ट्रक्शन करेंगे, कट कट यहाँ से कट करेंगे, और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर आप क्रिएट कर देंगे। हो गया ना परपेंडिकुलर क्रिएट। इज इट क्लियर? और मान लिया भाई ये पॉइंट डी है, ये कौन सा पॉइंट है? डी, राइट। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन बी। सिक्स्थ, राइट। ये क्वेश्चन 90% 5 मार्क का आएगा आपके स्कूल एग्जाम में, इसलिए आपको बहुत प्रिसाइजली समझना है कि एग्जैक्टली हम इसमें कर क्या रहे हैं। तो बी पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। 6 में मैं अब बी को सेंटर में लूंगा,
Now take B as center with the help of compass and measure an arc, यानी कि B को सेंटर लिया, an arc of length BD, B को सेंटर लिया, पेंसिल के थ्रू BD पर एक तरीके से आपने पेंसिल की टिप को आपने D पर रखा, कंपास के जो हमारे पास आयरन पिन है उसको यहाँ रखा, B को D पर पेंसिल को रखा, यानी कि BD आर्क आ गई या नहीं आ गई? वो जाकर इस सेमी सर्कल पे टकरानी चाहिए। अगर सेमी सर्कल पे जहां जाकर वो इंटरसेक्ट होगी वही लेंथ हमें लेनी है। हाँ, तो दैट डी मस्ट लाई ऑन द सेमी सर्कल। वो डी कहाँ होना चाहिए? सेमी सर्कल पर होना चाहिए। अब बी डी आपने लिया, अब यहां से इस तरीके से आप आर्क क्रिएट कर देंगे। ये लिया ना, यूं आर्क क्रिएट कर दिया, ठीक है ना? बिल्कुल सही कहा, राइट। तो इस पॉइंट को मैं ई कह दूं, इसे मैंने ई कह दिया, राइट। अब इसको मैंने मेजर किया, यहाँ से यहाँ तक मैंने मेजर किया। ये मेजर जब मैंने किया, इसको भी बढ़ा दिया यहाँ से यहाँ तक। ये जो बी ई है, ये जो बी ई आएगा वो होगा √9.3। कितना होगा? √9.3 आएगा ये। अरे √9 की लेंथ कितनी होती है? √9 किसके इक्वल होता है? 3 के। तो √9.3 कितना होगा? 3.0 समथिंग। तो जब आप इस बी ई को मेजर करेंगे तो ये लेंथ लगभग कितनी आएगी? 3.01 के करीब। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। तो इस कंस्ट्रक्शन को, ये 6th हमारा स्टेप था, राइट। टेक बी एज सेंटर एंड मेजर एन आर्क ऑफ लेंथ बी डी, राइट, एंड ड्रॉ बी ई, राइट, ड्रॉ बी ई। सर जो हम अपना बेस लेके व्हेन 9.3 यूनिट बताया था ना। तो ड्रॉ बी ई व्हेन प्रोड्यूस AC to E, right, and then produce, and then produce AC to E। क्या ये क्लियर है? अब ये जाकर ये जो BE की लेंथ आई है वो कितनी आई है हमारी? 9.3। ठीक है। अब देखो, मैं इसे एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ तेजी से, जिससे आपको समझ आ जाए, राइट। स्टेप 1, हमें √9.3 क्रिएट करना था ना। दिव्यांश, समझ में आया तुझे? दिव्यांश, राइट। ए बी हो गया हमारा कितना? 9.3 यूनिट। फिर बी को हम प्रोड्यूस करेंगे कितना? 1 यूनिट। ये कितना होगा? 1 यूनिट। इसको हम क्या कह देंगे? सी। तो पहला स्टेप क्या था? ए बी 9.3। दूसरा स्टेप क्या है? 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 यूनिट। तीसरा स्टेप क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्रिएट करेंगे, राइट। ए को सेंटर लेंगे, आर्क लेंगे, सी को सेंटर लेंगे, आर्क लेंगे, राइट। ए के थ्रू ये कट कर दिया, सी के थ्रू फिर दोबारा इस ए को यहाँ से कट किया ना। बल्कि एक काम करो, ए को कट किया, यहाँ से इसको कट किया, फिर सी को लिया, इसे कट किया, इसे कट किया, और इस तरीके से हमारे पास ये परपेंडिकुलर है। क्या इतने स्टेप तक किसी को कोई डाउट? राइट। फिर उसके बाद हमें क्या करना था? फिर हमें सेमी सर्कल क्रिएट करना था। ये हमने सेमी, वो तो ले लिया, कोई बात नहीं। ये सेमी सर्कल क्रिएट कर दिया, ठीक है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि OA की लेंथ जो है वो बराबर है OC के, राइट। परपेंडिकुलर नहीं है, बाइसेक्टर है, तो O बिकम्स द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो अगर ये AC 10 सेंटीमीटर होता तो OA 5 सेंटीमीटर और OC भी क्या होता? 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? आई होप इतना समझ में आ गया ना। देन B है ये पॉइंट,
बेटा यहाँ ध्यान दो, बोलो मत। तो आपने सेमी सर्कल क्रिएट कर दिया। अब बी पर आपने क्या करना है, एक परपेंडिकुलर क्रिएट करना है। कर दिया ना परपेंडिकुलर आपने क्रिएट। ये जब प्रोड्यूस करोगे तो सेमी सर्कल को कहाँ टच करना चाहिए, इसे डी पर। जहाँ सेमी सर्कल को टच करे उसका नाम दे दो डी। फिर बी को सेंटर लेना है, बी डी आर्क लेनी है, और फिर इसे इस तरीके से यहाँ पर नंबर लाइन पर कट कर देना है और इसको ई कह देना है। और इसके साथ साथ इसे प्रोड्यूस कर देंगे आप यहाँ तक। तो ये जो बी ई आएगा वो कितना होगा, 3.1 ये आएगा रूट 9.3। रूट 9.3 लिखना है लगभग, जो भी है वो तो स्केल से पता लग जाएगा हमारी कंस्ट्रक्शन सही है या गलत है, वो नहीं लिखना आपने, रूट 9.3 लिखना है। और ये बी ई इसके इक्वल है, बी डी के इक्वल है या नहीं, क्योंकि ये 9.3, ये जो बी डी है ये लेंथ कितनी है 9.3, ये लेंथ।